कर्मानुष्ठान निष्ठस्य व्यवहारे संस्थिति। 3 तरह के भाव होते हैं, शुभोपयोग, अशुभोपयोग और शुद्धोपयोग। 3 ग्लास में पानी रखा है, एक में जहर मिला है, एक में चीनी मिली है और एक में कुछ नहीं मिला है। कौन सा पानी ठीक है? जिसमें, वाह, कम से कम आप इतना जानते हो कि जिसमें कुछ मिलावट नहीं है उसका नाम ही शुद्ध है ना? कम से कम इतना तो आपको पता है। अब इसी चीज़ को भावों में लगाते हैं। 3 तरह के भाव हैं, मिथ्यात्व के, पाप के, कषाय के, राग द्वेष के, मोह के भाव अशुभ भाव हैं। कौन से हैं? अशुभ भाव हैं। भक्ति के, साधना के, उपवास के, वैयावृत्ति के, स्वाध्याय के, पूजा के, माला के, जाप के जो भाव हैं वो शुभ भाव हैं। कौन से भाव हैं? शुभ भाव हैं। और जिसमें कोई बाहर का है ही नहीं है, केवल आत्मा आत्मा में स्थिर होकर ध्यान कर रही है, वो है शुद्ध भाव। समझ में आए कि नहीं आए? अशुभ भाव, शुभ भाव और शुद्ध भाव। अशुभ भाव पाप का बंध, शुभ भाव पुण्य का बंध और शुद्ध भाव मोक्ष का कारण। अशुभ भाव दुख का कारण, परेशानी का कारण, संकट का कारण। शुभ भाव परेशानी से निकलने का कारण, सुख का कारण और सुख भावों का कारण। और शुद्ध भाव न सुख न दुख, इससे ऊपर मोक्ष का सुख जिसमें कोई मिलावट नहीं है। पाप दुख देता है, पुण्य संसार के सुख देता है, शुद्ध आनंद देता है। कौन सा ठीक है? हैं? शुद्ध। अच्छा, चलो शुद्ध की बात तो कर ली है हमने, लेकिन पहले ये देखें कि हम अशुभ में ज़्यादा रहते हैं कि शुभ में ज़्यादा रहते हैं। शुद्ध तो बहुत ऊपर है, पहले हम शुभ और अशुभ में ही देख लें कि हम शुभ में कितना रहते हैं और अशुभ में कितना रहते हैं। अशुभ भाव के मैंने नाम बता दिए, है ना? कषाय के भाव, क्रोध, मान, माया, लोभ। ध्यान से सुनना। पाप के भाव, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह। ठीक है? राग, द्वेष, मोह, ईर्ष्या और भी जितने इस तरह के भाव होते हैं, ये सारे के सारे अशुभ भाव कहलाते हैं और इसका फल है पाप का बंध। तो आप अशुभ में कितनी देर रहते हैं? मंदिर जाते हैं तब तो शुभ में रहते होंगे? नहीं, देख लो, सोच के देखो। मंदिर भी जाते हो तो मौन लेके जाते कि नहीं जाते? घर गृहस्थी के भाव छोड़ के जाते कि नहीं जाते? निंदा बुराई छोड़ के जाते कि नहीं जाते? यदि मंदिर गए हो और मंदिर में जाकर भी क्रोध आ रहा है, मेरी जगह पे क्यों बैठ गया, उसने ऐसा कर लिया, उसने ऐसा कर दिया, हमने तो अच्छा प्रोग्राम दिया था, उसके बाद भी हमारा नंबर नहीं आया, उसने तो इतना दिया नहीं था फिर भी उसका नंबर आ गया है, और जब देखो तब ये अपनी दिखाती रहती है। अथवा आप अच्छे कपड़े पहनकर आए हो तो उसको दिखाने के भाव हैं। बोलिए, ऐसा होता कि नहीं होता? अच्छे कपड़े पहनकर जाओ, जरा ज्वेलरी वोलरी पहन लो, फिर भगवान के दर्शन नहीं होते, अपने दर्शन देने के भाव होते कि कितने लोग मुझे देख लें। किसी का ध्यान कुछ किसी और तरफ भी होगा तो उसको आकर्षित करते, अरे भाई सब सुनना, अरे बहन जी सुनना,
जरा मुझे देख ले कि मैं भी तैयार होके आई हूँ, जरा मैंने भी कुछ पहना ओढ़ा है। मान कषाय के भाव, मायाचारी के भाव, भगवान मिल जाए, ये मिल जाए, वो मिल जाए, लोभ के भाव। मंदिर में भी आके कषाय से रहित होते हो क्या? मंदिर में भी आकर पाप से रहित होते हो क्या? कषाय और पाप अशुभ भाव, राग और द्वेष अशुभ भाव, मोह अशुभ भाव। अब आज तो यहाँ भीड़ नहीं है, लेकिन जब भीड़ होती है और कोई आपका रिश्तेदार पीछे खड़ा है और आप आगे बैठे हो, क्या करोगे? जगह बनाओगे? नहीं बनाओगे? और आपका प्रिय रिश्तेदार है, अप्रिय रिश्तेदार भी होते हैं और प्रिय रिश्तेदार भी होते हैं। तो आपका प्रिय रिश्तेदार है और वो पीछे खड़ा है, और उसके लिए जगह बनाओगे? नहीं बनाओगे? बोलिए ना। मोह आया कि नहीं आया? राग आया कि नहीं आया? बैठे कहाँ हो? मंदिर में। भाव कौन सा हो गया? अशुभ। अब आपका वो रिश्तेदार पीछे खड़ा है जिसे आप बिल्कुल पसंद नहीं करते हो, जिसकी आपकी लड़ाई हो गई है, उसको देख करके मूड खराब होगा कि नहीं होगा? अरे बोलिए ना, ये और कहाँ से आ गया? इसकी शक्ल और दिख गई मुझे, मेरा तो दिन ही खराब हो गया। ऐसे भाव आएंगे कि नहीं आएंगे? कौन सा भाव है, शुभ या अशुभ? मंदिर में भी जाकर शुभ भाव बना लो, ये बहुत बड़ी बात है। मंदिर में भी जाके तुम्हें भगवान नजर आते कि नहीं आते, ये कोई जरूरी नहीं है। मंदिर जाना अलग बात है और मंदिर जैसे भाव बनाना अलग बात है। मंदिर में जाके मन अंदर गया कि नहीं गया? यदि मन अंदर नहीं गया है तो अभी तुम मंदिर में नहीं हो। जहां तुम्हारा मन है तुम वहां हो। जब आप लोग आपस में बात करते हो और कोई कहीं सोचने बैठ जाए तो आप क्या कहते हैं? ये यहाँ नहीं है, ये कहीं और है, बता बता कहाँ है। बोलते हो ना एक दूसरे से। यानी उसका शरीर तो यहाँ बैठा है लेकिन मन यहाँ नहीं है, उपयोग यहाँ नहीं है। और जहाँ उपयोग होता है वहाँ आप होते हैं। आप यानी आत्मा, आप यानी आत्मा। जहाँ आपका भाव चला गया, जहाँ आपका मन चला गया, जहाँ आपके भाव चले गए, वहाँ आप हैं। शरीर तो एक ऊपर का खोल है। शरीर कहीं है और तुम कहीं हो, ऐसा हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो बात चल रही है अशुभ उपयोग की। तो अशुभ उपयोग मिथ्या दृष्टि का होता है। किसका होता है? मिथ्या दृष्टि का। शुभ उपयोग सम्यक दृष्टि का होता है। शुभ उपयोग चौथे गुण स्थान से शुरू होता है, अशुभ उपयोग पहले गुण स्थान में रहता है, और शुद्धोपयोग 7वें से ऊपर होता है। अभी तो केवल शुभ भाव बना लें, यही बहुत बड़ी बात है जीवन में। मन भटके ना, मन कषायों में ना जाए, मन हिंसा झूठ चोरी कुशील में ना जाए, मन राग द्वेष मोह में ना जाए। इतने भाव बना लो 24 घंटे में 10 मिनट के लिए, तुम्हारे लिए ये भी बहुत बड़ी बात है। लेकिन जो स्वाध्याय करता है वो इस बात को समझता है, वो जानता है और वो बनाने का प्रयास भी करता है। और जो स्वाध्याय नहीं करता है, स्वाध्याय का क्या मतलब है? स्व अध्ययन। अध्ययन यानी पढ़ना, अध्ययन यानी पढ़ना, स्व यानी खुद को। अभी किसको पढ़ते हो तुम? अकेले किताब पढ़ना पढ़ना नहीं कहलाता है। अकेले आप कोई भी चीज मोबाइल में पढ़ रहे हो तो अकेले वो पढ़ना नहीं है। आप यदि पड़ोस में गए हो और उसके घर को देख रहे हो, कहाँ पंखा लटका है, कहाँ सोफा बिछा है, कहाँ उसका पलंग पड़ा हुआ है, कहाँ उसकी डाइनिंग टेबल है, कौन से रंग की है, वो कौन से रंग के कपड़े पहने हैं, तो आप उसको पढ़ रहे हो। क्या कर रहे हो? आप उसको पढ़ रहे हो। हाँ, हालांकि
संसार में यही प्रचलित है कि जिसके हाथ में किताब हो या जिसके हाथ में शास्त्र हो उसे ही पढ़ता हुआ माना जाता है। लेकिन यदि आप उन वस्तुओं का अध्ययन कर रहे हो तो आप उन्हें भी तो पढ़ रहे हो। जिस चीज को देख रहे हो, जिस चीज को जानने का प्रयास कर रहे हो, आप उन्हें पढ़ रहे हो। अब आप क्या क्या पढ़ते हो? यदि आपसे किताब कही जाए किताब पढ़ लो, तो आप कौन सी किताब पढ़ोगे? बहुत सारी तरह की किताबें रखी हैं। आपके जो काम की किताब होगी वो आप पढ़ लोगे, जो आपके काम की नहीं होगी पढ़ोगे क्या? नहीं पढ़ोगे। भाई हमें क्या करना, इस किताब से लेना देना नहीं है। हाँ ये वाली ठीक है। आप बहुत सारे लोग अभी भी पढ़ने के प्रेमी होते हैं, अभी भी समय गया नहीं है, अभी भी लोग किताब पढ़ते हैं। किताब की स्टॉल पे जाते हैं, देखते हैं, किताब का नाम देखते हैं, अंदर थोड़ा मैटर देखते हैं, हाँ ये बढ़िया है, ये ले लेता हूँ। दूसरी देखते हैं, नहीं नहीं ये नहीं, ये सही नहीं लग रही है। तीसरी देखते हैं। आप सारी किताब खरीदते हो क्या? संसार कुछ दुकान में से सारी किताब खरीदते हो क्या? नहीं। कौन सी खरीदते हो? जो आपके काम की होती है। संसार में हजारों तरह के विचार हैं और हजारों तरह के लोग हैं। जो आपके काम के विचार नहीं होते हैं, उन विचारों को आप करते हो या नहीं करते हो? अब पड़ोस वाले की खबर यदि आप ना रखो तो कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। पड़ोस वाले के यहाँ यदि बाई बर्तन वाली लगी है, पड़ोस वाले के यहाँ यदि कपड़े धोने वाला लगा है, तो जिज्ञासा पड़ोसन के मन में होती है, कितने रुपए महीने लेती है, क्या क्या करती है, ठीक काम कर दे। उसको लगाना नहीं है जानकारी, उसको भी पढ़ने का यानी जो हमारा विषय नहीं है, हम अपने घर की खबर तो रखते हैं, सारी दुनिया की खबर रखते हैं। उसकी लड़की का क्या हुआ, उसकी बहू का क्या हुआ, उसका क्या हुआ, उसका क्या हुआ, सारी दुनिया की खबर रखते हैं। और ये सब क्या है? अशुभ विचार हैं। कौन से विचार हैं? अशुभ विचार हैं। अशुभ विचार से क्या हो रहा है? पाप का बंध हो रहा है। और पाप का फल क्या है? दुख या सुख? अरे बोलिए ना, दुख। फाइनल लॉक कर दूं? तो आज से आपने पर के विचार छोड़ दिए। अरे अपनी गृहस्थी चला रहे हो, इतने विचार बहुत हैं पाप के। सारी दुनिया के को सलाह देना, सलाह बांटना, ये करना वो करना, कम से कम इससे बच जाओ, ये भी बहुत बड़ी बात है। इसीलिए स्वाध्याय जरूर करना चाहिए। स्वाध्याय करने से ज्ञान होता है और ज्ञान से निर्वृत्ति होती है। अशुभ से बचते हैं, शुभ में आते हैं, फालतू बातों से बचते हैं, फालतू विचारों से बचते हैं। एक बहुत दिन पहले की बात है कि एक महिला को डिप्रेशन हो गया। उससे पूछा, भाई तुम्हें डिप्रेशन क्यों हो गया? ऐसा क्या तुम्हें अंदर में अटैक किया जो तुम्हें डिप्रेशन हो गया? तुमने क्या सोच लिया ऐसा? बोले, माता जी मैंने टीवी खोला और टीवी में अचानक न्यूज़ आई कि दुनिया खत्म हो जाएगी। बीच में चला था एक बार, बड़ा न्यूज़ में खूब चल रहा था कि दुनिया खत्म हो जाएगी। और वो एकदम खोलते हुए पहली लाइन यही थी कि दुनिया खत्म हो जाएगी। और एकदम मैंने सुनी तो वो ऐसी अंदर में घुसी कि बार बार क्या होगा, कैसे दुनिया खत्म हो जाएगी, फिर क्या होगा, कैसे सारे लोग मर जाएंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। मेरे ऐसे विचार चले कि वो डिप्रेशन में आ गई। अब यदि वो समाचार नहीं सुनती तो कोई दिक्कत? अभी कल कोई यहाँ आया तो उसे किसी काम के लिए अखबार की ज़रूरत थी, कुछ चीज़ उसे पैक करना था, उसे अखबार की ज़रूरत थी। मैंने कहा हमारे यहाँ अखबार नहीं आता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? अखबार क्या है? अखबार क्या है? हैं? पूरे संसार की खबर है। और हम संसार को चला रहे हैं क्या? हम किस भाई, चलो प्रधानमंत्री अखबार पढ़ता है अच्छी बात है, मुख्यमंत्री अखबार पढ़ता है अच्छी बात है, विधायक अखबार पढ़ता है अच्छी बात है, क्योंकि उन्हें ज़रूरत है,
उन्हें ज़रूरत है कि देश में क्या क्या हो रहा है, विश्व में क्या क्या हो रहा है, हमें अपने देश को कैसे चलाना है, क्या करना है, उन्हें ज़रूरत है। लेकिन एक ऐसा व्यक्ति जिसे अपना घर भी नहीं चलाना है, संसार तो छोड़ो, जिसके हाथ से अपने घर की सत्ता भी निकल गई है, जिसे संसार से लेना देना नहीं है, ऐसा व्यक्ति भी सुबह सुबह उठ के अखबार का इंतजार करता है। आ जाए तो खबर डाल लूं सारी अपने अंदर, रिजल्ट 0। क्या मिला? विचार इकट्ठे किए, उन विचारों से पाप का बंध हुआ और पाप का फल दुख भोगना पड़ेगा। तो जितने बाहर के विचारों से बचेंगे, अभी इष्टोपदेश ग्रंथ में एक गाथा आई थी कि जितना संसार से अनजान रहोगे उतने सुखी रहोगे, और जितने संसार में घुसोगे उतने दुखी रहोगे। इसी में श्लोक आया था इष्टोपदेश में। इसी की ये गाथा है कि अशुभ उपयोग, शुभ उपयोग और शुद्ध उपयोग। तो अशुभ उपयोग छोड़ने योग्य है, अशुभ उपयोग छोड़ने योग्य है। शुभ उपयोग, अशुभ उपयोग कब छूटेगा? क्योंकि मन का काम है प्रति समय चलना, और मन बिना विचारों के नहीं चलता है, उसे कोई ना कोई विचार चाहिए। बिना विचारों के भी वो एक सेकंड नहीं रहता है। जैसे शरीर है, शरीर में पित्त रूपी अग्नि बनती है। जब आप भोजन करते हो तो क्या होता है? भोजन को पचाने में पित्त काम करता है, अग्नि है। जैसे ही आपने भोजन डाला वैसे ही वो वहाँ अग्नि जलाए तैयार रहता है पेट में, और वैसे ही उसने पचाना शुरू कर दिया। अब उपवास कर लिया, और उपवास कर लिए, किसी ने 2 उपवास किए, किसी ने 10 उपवास किए, किसी ने 15 किए, किसी ने 32 किए, किसी ने 64 किए। अभी आप सुन रहे हैं कि आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी, आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज के संग के एक मुनिराज, उज्जैन में भी एक मुनिराज बड़े वाले सिंह निष्क्रिय व्रत कर रहे हैं। बहुत बड़ी तपस्या है, बहुत बड़ी तपस्या है। अनुमोदना करनी चाहिए कि भगवान कम से कम वो इतने उपवास कर रहे हैं तो हम 2-4 तो करें। और वो उपवास करीब 2-2.5 साल तक चलेंगे, बहुत लंबे समय तक। तो होता क्या है कि आपने भोजन किया तो पित्त ने भोजन पचाया, आपने भोजन नहीं किया। पित्त को तो पचाने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए, पित्त को पचाने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए। आपने देखा कि यदि कोई 10 उपवास करता है तो किसी का 2 किलो वजन कम हो जाता है, किसी का 3 किलो कम हो जाता, होता कि नहीं होता है? वजन कम होता कि नहीं होता है? बात समझ गए मेरी? हैं? उसे कुछ नहीं मिलेगा तो वो शरीर को ही पचाने लगेगा, शरीर की चर्बी को पचाने लगेगा। पचाने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए। ऐसे ही मन विचारों को ग्रहण करता है, प्रति क्षण उसे कोई ना कोई विचार चाहिए। अब तुम्हें डिप्रेशन होने वाला नहीं है, पहली बात। और भी बड़े बुजुर्गों से सुना होगा, यदि उनके पास धन है, संपदा है तो वो एक बात कहते भगवान की कृपा से है। कभी ये नहीं कहते मैंने कमाया है, मैंने किया है, मैं करता हूँ। उनके मुंह से नहीं सुना होगा। जितने समझदार हमारे बड़े बुजुर्ग हैं वो सब एक ही बात कहते, अरे सब उनकी कृपा से है। अब लेकिन आज का युवा जब भगवान का नाम ही नहीं लेता है तो सारी चीज अपने ऊपर लेगा। यदि घटना घटी है तो वो भी अपने ऊपर लेगा, और यदि पैसा कमाया है तो वो भी अपने ऊपर लेगा ना। तो जब घटना घटेगी और जब कोई दिक्कत आएगी, परेशानी आएगी, तो उसने अपने ऊपर ले ली। अब टेंशन किसको होगी? किसको होगी टेंशन? खुद को होगी। और अधिक टेंशन होने के बाद क्या होगा? डिप्रेशन में आ जाएगा। अब 18 घंटे, 15 घंटे, 12 घंटे काम करने वाला आदमी डिप्रेशन में नहीं आएगा तो किस में आएगा? हर चीज के शरीर के जो भी 5 पुर्जे हैं, 5 पुर्जे ही है। शरीर एक मशीन है, इसमें मशीन ही लगी हुई है कि 5 पुर्जे लगे हुए हैं सारे।
तो सारे पैच पुर्जे काम कर रहे हैं। हर पैच पुर्जे की एक क्षमता होती है, होती कि नहीं होती? जो आप गाड़ी चला रहे हैं वो सारी जिंदगी नहीं चलती है, वो कितने किलोमीटर चलेगी, उसके बाद सर्विस चाहिए, फिर कितने किलोमीटर चलेगी, उसके बाद फिर सर्विस चाहिए, उसके कितने कितने पैच पुर्जे ढीले हो जाते हैं, उसका कौन सा अंग ज़्यादा काम करता है, उसमें कौन सा पैच पुर्जा पहले ढीला होता। ऐसे शरीर भी सारे पैच पुर्जों से मिलके बना है। दिमाग भी नसें हैं, सोचने वाली तो आत्मा है, लेकिन किसके माध्यम से? शरीर के दिमाग के माध्यम से सोचती है, तो वो नसों में तनाव भी होता है। और जब ज्यादा तनाव हो जाएगा तो क्या होगा भाई? पहले तो छोटे बच्चे 2.5-3 साल तक तो स्कूल ही नहीं जाते थे, तो बल्कि 5 साल तक, 5 साल के पहले स्कूल नहीं भेजते थे। उनका दिमाग, उनका माइंड, उसकी नसें डेवलप हो जाती थी, मजबूत हो जाती थी, फिर वो स्कूल जाते थे, फिर वहाँ पढ़ाई करते थे। अब क्या होता है? 2 साल का बच्चा, अब वो माँ टेंशन दे रही, पढ़ पढ़, पीछे रह जाएगा, पढ़ पढ़, उधर टीचर पढ़ाती है, इधर ये पढ़ाती है। दिमाग तो विकसित हुआ नहीं है और लोड इतना आ गया। फिर वही बच्चा जाता है 10th में, 9th में, 11th में जाता है, फिर वहाँ भी आगे रहना चाहता है, पता चलता पढ़ते पढ़ते डिप्रेशन में आ गया। पहला सुख निरोगी काया। अब वो न वो कर्म का रहा, न धर्म का रहा, न वो संसार के काम का रहा, न वो साधु बनने के काम का रहा। अब वो किसी काम का नहीं रहा। देखने में उसका शरीर ठीक है, उसकी आंखें ठीक हैं, उसकी नाक ठीक है, उसके कान ठीक हैं, उसकी सारी चीज़ें ठीक हैं, लेकिन ये खराब हो गया। सोचने समझने की क्षमता। अभी एक भैया आए थे, बोले माता जी पता नहीं मुझे कभी कभी ऐसा हो जाता है कि मैं भूल जाता हूँ, शब्द भूल जाता हूँ, ये भूल जाता हूँ। समझ जाओ कारण क्या है, समझो, बताने की जरूरत नहीं है। तो आने वाला समय अशुभ का ज़्यादा आ रहा है और शुभ का कम आ रहा है। दुख बढ़ने वाला है, पंचम काल बढ़ने वाला है। जरूरी नहीं कि मोबाइल आ गया तो तुम सुखी हो गए। मोबाइल सुख का कारण है, ये कोई जरूरी नहीं है। तुम क्या बनाते हो उसको कारण, ये बात देखने की है। तो समय हो गया, समाप्त करूं? आपको जरूरी काम से जाना है आज, तो अंतिम विदाई देने हैं। शादी में लेट हो जाओ कोई दिक्कत नहीं है, जन्म में लेट हो जाओ कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अंतिम विदाई में लेट, बस एक ही जगह तो ऐसी है जहाँ टाइम से पहुँचता है आदमी। 9 बजे का टाइम दिया है तो 9 बजे अखबार में पढ़ के पहुँच जाता है, बुलाने की ज़रूरत भी। वैसे शादी में तो कार्ड बांटने पड़ते हैं तब कहीं आता है, लेकिन इसमें तो एक मैसेज भी मिल जाए तो पहुंच जाता है दौड़ के। अंतिम विदाई है भाई, इसके बाद तो उसका कोई काम धाम होने वाला है नहीं, कोई नाम लेने वाला भी नहीं रहेगा। चलिए समाप्त करते हैं। मैं 3 चीज़ें बोलूँगी, आपको कहना है, बड़ा ही महत्व है। खेत में खाद का, नहीं होने में विवाद का, और तीर्थंकरों में मुनि सुब्रत नाथ का, पंखा में झलने का, बच्चों में पलने का, और भगवान के जमीन से निकलने का, हिंदी में मात्रा का, स्कूल में छात्रा का, आज आपकी जहाजपुर की यात्रा का। कहाँ से आए हो? उज्जैन। चेहरे पर नैन का, बोलने में बैन का, और आने वालों में उज्जैन का। बड़ा ही महत्व है। रसोई में पटाखा, सावन की घटा का, और आने वालों में कोटा का। बड़ा ही महत्व है। पाटन, अच्छा। साड़ियों में शाटन का, खिड़की पर कॉटन का, और आने वालों में झालरा पाटन का। बड़ा ही महत्व है। गाने में सुर का, पशुओं में खुर का, और आने वालों में उदयपुर का। बड़ा ही महत्व है। चोमू, अच्छा। शरीर में मुंह का है,
और नहीं करने में चू चू का और आने वालों में चौमू का। बड़ा ही महत्व है। बोलिए 2400 भगवान की। हमारा पड़ाव कोई और था, लेकिन जब हम इस रास्ते से बहुत दूर थे, लेकिन जब भी रात को जब हम आपका स्मरण कर ही रहे थे, अनायास हमारी गाड़ी की स्टीयरिंग अपने आप जहाजपुर तरफ मुड़ती चली गई और रात को हम जहाजपुर आ ही गए। पता नहीं ये चमत्कार कैसे हुआ। और कल सुबह से हम निकले हुए हैं जयपुर से वीर्योदय के लिए। 21 फीट की भगवान आदिनाथ की पद्मासन प्रतिमा को लेकर हम जा रहे हैं। हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि हम सकुशल वीर्योदय पहुँचे, ऐसी हमारी विनती है। वंदाई माता जी, वंदाई। यहाँ पे अभूतपूर्व कार्य हुआ है माता जी की प्रेरणा से और सब लोग इससे जुड़े हुए हैं। सबके पुण्य की बहुत बहुत अनुमोदना और माता जी के चरणों में त्रिबार वंदामी वंदामी वंदामी। जय जिनेन्द्र सभी को। यहाँ आके हमें बहुत अच्छा लगा। इससे पहले जब हम आए थे तो इससे पहले जब हम लोग आए थे यहाँ पे तो ये जगह बन ही रही थी और आज 2-3 साल कोरोना की वजह से नहीं आना हुआ था। अब 2-3 साल बाद जब हम आए तो इस जगह का बिल्कुल जगह ही बदल गया। ऐसा लगा कि हम कोई नई जगह आ गई। तो इतना अच्छा लग रहा है यहाँ आके। के उपलक्ष्य में 3 दिन की यात्रा के लिए निकले हुए हैं और माता जी का इस अद्भुत मंदिर में दर्शन करके भाव विभोर हो गए। भाभी को तो बार बार इस मंदिर में आपके दर्शन कर करके आंखों से आंसू बहते बोल कि मंदिर माता जी ने इतना सुंदर मंदिर इतने कम समय में कैसे बना दिया। माता जी बार बार हम तो जयपुर से 3-4 बार आ गए यहाँ पे दर्शन करने। ऐसे लगता है कि अब यहीं रहने ही लग जाए प्राय 2-4 दिन के लिए। माता जी ऐसा मंदिर बना करके हम सब लोगों के लिए एक दर्शन का बहुत बड़ा साधन एवं जयपुर वालों के लिए तो बहुत ही बढ़िया हो गया कि हमारे जब मन हुआ तब आकर के यहाँ आरती कर लेते हैं, दर्शन कर लेते हैं, पूजा कर लेते हैं। माता जी आपका आशीर्वाद बना रहे, यही भावना है। मैं अपने बालक को दर्शन कराने नियमित रूप से लाता हूँ। यहाँ आकर मुझे बहुत अच्छा लगता है, मन को असीम शांति प्राप्त होती है। प्रणाम करते हुए गण्य का गुरु माँ स्वस्ति भूषण माता जी के चरणों में वंदनामी करता हूँ। ये मंदिर स्वस्ति धाम, यहाँ की आबो हवा, यहाँ का वातावरण, हर चीज में स्वस्ति है, हर चीज में कल्याण है। मैं जैनेतर कई लोगों को मंदिर में लेकर आने का मुझे भाग्य मिला, सौभाग्य मिला। आज भी मेरे साथ एक सर आए हैं और सबसे बड़ी कमाल की बात यह है कि सर के साथ जो उनका बच्चा है उसके भाव हुए इस मंदिर में आने के। आज से करीबन 3 से 4 महीने पहले वो बालक यहाँ आया था और उसके बाद लगातार हर दिन कहता मंदिर जाना है, माता जी के पास जाना है, मंदिर जाना है, माता जी के पास जाना है। और गत कुछ समय पहले उसके भाव इतने तीव्र हुए कि आज वो बच्चा या उसका पुण्य हमें यहाँ खींच कर लाया है। जो भी इस मंदिर में आता है, मैं तो मेरा सौभाग्य मानता हूँ कि मैं माता जी के चरणों से जुड़ा। इस वजह से इस मंदिर की नींव से जुड़ने का मुझे भाग्य मिल गया। दुनिया का, विश्व का सबसे बड़ा जहाज मंदिर मात्र 5 साल में बनना कोई छोटी मामूली बात नहीं है। और ये मंदिर अनायास नहीं, अथक प्रयासों से बना है। मैंने देखा है 5 बजे उठ के 4:30 बजे उठना, 5 बजे उठना, माता जी का मंदिर आना। मंदिर जब बन रहा था, जब कार्य प्रगति पर था, यहाँ आकर के हर एक चीज देखना। कई लोग आए, कई लोग बोले, सबने अपना ज्ञान दिया, सबने अपनी राय दी, सबने अपना हुक्म दिया। माता जी ने सबसे सुनी, सबकी बात मानी, सबकी राय ली और उन सबका निष्कर्ष निकाल के आज आपके सामने विश्व की अनुपम कृति, एक अनुपम कृति तो आचार्य भगवान माता जी के गुरु विद्याभूषण सन्मति सागर जी महाराज देगा इस दुनिया को त्रिलोक तीर्थ। और दूसरी विश्व की अनुपम कृति, विश्व का सबसे बड़ा जहाज मंदिर स्वस्ति धाम आज पूज्य माता जी की पावन प्रेरणा से यहाँ बना है। भगवान मुनि सूरतनाथ या स्वस्ति भूषण माता जी, किसी एक को याद कर लें, याद दोनों का, स्मरण दोनों का हो जाता है। ऐसी गुरु माँ, ऐसे भगवान के चरणों में आके हम सभी अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानते हैं। गण्य आर्य का स्वस्ति भूषण माता जी समूचे भारत का ही नहीं, समूचे विश्व का गौरव हैं। परम विदुषी लेखिका गण्य आर्य का स्वस्ति भूषण माता जी के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदामी 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 माता। मैं पत्रकार हूँ और मैं शुरू में माता जी की जब ये मूर्ति निकली थी मुनि सुब्रतनाथ भगवान की, जब भी मैं माता जी के पास में हाजिर हुआ था और माता जी ने मुझे
पूरे सारे मतलब जो कई ग्रंथ वो दिए थे माता जी ने। और जिनवाणी भवन बनने जा रहा है, उसके लिए भी मैं मतलब जो हस्तलिखित एक मेरे पास में ग्रंथ पढ़ा है, मैं तो इतना कम समझता हूँ संस्कृत में, और मैं वो माता जी के पास में पेश करूँगा। और मैं माता जी से ये भी निवेदन करता हूँ कि यहाँ पर ये विश्व का मंदिर तो पहला मंदिर है ही, उसके अलावा जिनवाणी भी मतलब यहाँ पर सारी दुनिया से कलेक्ट की जाए। है क्या शब्द कहूँ, मुझे कहते तो नहीं आता है, पर यहाँ का अतिशय मैंने ऐसा देखा है कि हम मंदसौर के लिए आए थे, हमारा कोई प्लानिंग नहीं थी कि हमें जहाजपुर जाना है। मैं रोज शाम को माता जी का प्रोग्राम नियमित रूप से देखती हूँ, इतना अच्छा लगता है। पर शुक्रवार के दिन जब मैंने शांति धारा देखी मुनीश्वरनाथ भगवान की, तो बस एक भावना भाई कि बस भगवान जल्दी से आपके दरबार में बुला लो। और मैंने सोचा भी नहीं था कि हम मंदसौर किसी काम के लिए आ रहे हैं और जहाजपुर अचानक ऐसे आ जाएंगे। आज जो मंदिर देखा, मंदिर की स्थापना और मंदिर का काम देखा, मैं नहीं समझती हूँ कि विश्व में इस मंदिर के मुकाबले में कोई आरी का ये काम करवा सकते हैं। माता जी एक अकेली होने के बाद इतना भव्य काम कराकर हमारी आत्मा और हम महिलाओं पे एक बहुत ही गर्व की बात है कि माता जी ने अकेले रह के इतना काम कराया। आप मंदिर देखिए, कमरे देखिए, व्यवस्थाएं देखिए, सुबह उठते हैं, रात को हमारे साथ इतना बड़ा चमत्कार हुआ। हम 8:30 बजे बस स्टैंड आए, वहां पर लोगों ने बोल दिया आपको कोई व्यवस्था नहीं मिलेगी। मेरे हस्बैंड बड़े पापा बोलते हैं कि देखते हैं अपन यहीं कहीं रूम ले लेते हैं। मैंने कहा नहीं, अपने को तो मुनीश्वरनाथ भगवान के अभिषेक करना ही करना है। अचानक से 9:30 बजे स्टूडेंट्स की गाड़ी आती है और हम लोग निर्विघ्न 11:30 बजे जहाजपुर आ जाते हैं। मतलब भावनाओं का इतना खेल है धर्म में कि आप पूछ नहीं सकते। उस भावनाओं को देख के मुझे लगा कि वाकई जहाजपुर का अतिशय चमत्कार है। और वाकई माता जी को देख के, माता जी का स्नेह देखिए आप, इतना बड़ा काम कराने के बाद एक आरी का अपने आप में एक बहुत बड़ा काम हो जाता है। पर आप जितनी बार माता जी को वंदनामी करेंगे, माता जी हंसकर इतना वात्सल्य पूरे आशीर्वाद देते हैं कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। काफी समय से आने के बाद, आज जहाजपुर आने के बाद ऐसा लगता हर महीने, हर 15 दिन में जहाजपुर के दर्शन किए जाए। जय बोलो स्वस्ति भूषण माता जी की जय। स्वस्ति धाम प्यारा प्यारा स्वस्ति धाम, सबसे न्यारा स्वस्ति धाम, सबसे प्यारा स्वस्ति धाम। आओ रे आओ सब मिल स्वस्ति धाम, आओ रे आओ स्वस्ति धाम। बंधुओं, मैं आपको सादर आमंत्रित करता हूं आने वाली 7 नवंबर को स्वस्ति धाम जहाजपुर में भूगर्भ से प्रकटित अतिशयकारी मुनीश्वरनाथ भगवान की पावन छत्र छाया में एक अनूठा संयोग यहाँ पर मिला है। परम पूजनीय स्वस्ति धाम प्रणेता गणनी आर्यिका स्वस्ति भूषण माता जी के दीक्षा गुरु, सिंहरथ प्रवर्तक, त्रिलोक तीर्थ प्रणेता आचार्य भगवान विद्याभूषण सन्मति सागर जी महाराज और पूज्य गुरु माँ स्वस्ति भूषण माता जी, गुरु और शिष्य दोनों की जन्म जयंती मनाने का। साथ ही उस दिन पूज्य माता जी की मंगलमय प्रेरणा से पूरे भारतवर्ष में संचालित शुभकामना परिवार का 13वां राष्ट्रीय महाधिवेशन भी होगा। पूज्य माता जी का 26वां मंगलमय वर्षा योग यहाँ पर चल रहा है और चातुर्मास का निष्ठापन दीपावली पर होने के बाद 7 नवंबर को पूज्य माता जी का भव्य पिच्छिका परिवर्तन का कार्यक्रम भी होगा। तो एक अनूठा संयोग मिला है बंधुओं, इस स्वस्ति धाम पर आप पधारें और इन कार्यक्रमों का आनंद लें। पूरे कार्यक्रम का प्रसारण पारस चैनल पर दिखाया जाएगा। धन्यवाद। कंचन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज, आओ करे रे गुणगान। परम विदुषी लेखिका गणिनी आर्यिका रत्न श्री 105 स्वस्ति भूषण माता जी
जिन्होंने मात्र 20 वर्ष में 100 से भी अधिक किताबें लिखकर जैन समाज को अनूठा योगदान दिया है। बड़े बड़े विधान जैसे कल्पद्रुम महामंडल विधान, सिद्ध चक्र महामंडल विधान, इंद्रध्वज महामंडल विधान एवं विशेष जिनपद, पूजांजलि आदि महत्वपूर्ण साहित्य बहुत ही सरल व सुबोध शैली में लिखे हैं, जिसमें गद्य एवं पद्य साहित्य भी समाहित है। इन महान साहित्यों को पढ़कर आप भी अपने ज्ञान का विकास कर सकते हैं। साहित्य प्राप्त करने हेतु आज ही संपर्क करें। संपर्क सूत्र 7906062500 98683456768।